वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। फ्रांसीसी हुकूमत का शरंगेज इक़दाम, इंतहा पसंदी की तबलीग के बहाने मस्जिदों को बंद करने का किया ऐलान। 6 मस्जिदें कर दी गई सील, दिगर इस्लामी इदारों को भी लगाया गया ताला। मैक्रोन हुकूमत की शरंगेजी की दुनिया भर में हो रही है मजम्मत। मस्जिद अक्सा के बाहर इजरायली पुलिस पर चाकू से हमला करने वाली खातून को हलाक करने का इजरायली पुलिस ने किया दावा। इसराइल की जालिम सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग में एक और 22 साला फलस्तीनी नौजवान भी हुआ शहीद। अमेरिकन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली का एतराफ, 20 साला अफगान जंग में अमेरिका को मिली हार। जंग के दौरान 22,000 से जायद अमेरिकी फौजियों के हलाक होने का किया इंकशाफ। मोदी सरकार के राज में पेट्रोल और डीजल ने तोड़ दिए रिकॉर्ड। आज भी महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। हैदराबाद में पेट्रोल 105 रुपए 25 पैसे जबकि डीजल 98 रुपए 6 पैसे फी लीटर हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों के खौफ का किया जिक्र, कहा रात में सफर नहीं करती मुस्लिम खवातीन। मायावती और अखिलेश यादव पर लगाया डर कर मुसलमान लव से परहेज करने का इल्जाम। और अमित शाह के बाद आज अमरिंदर सिंह ने एनएस से अजीत डोभाल से की मुलाकात। एक इंटरव्यू में किया दावा, बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी नहीं रहूंगा। कहा तौहीन नहीं होती बर्दाश्त। और अब पेश खबरों की तफसील। कभी सरे आम थप्पड़ तो कभी अंडे के हमले का सामना करने वाले फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन ने फिर एक मरतबा शरंगेज कदम उठाते हुए फ्रांस में मस्जिदों को बंद करने का सिलसिला शुरू किया है। फ्रांस की हुकूमत ने इंतहा पसंदी से मुकाबले के बहाने मजीद 6 मस्जिदों को बंद कर दिया है। मैक्रोन की हुकूमत की जानिब से इस्लाम मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार किए जाने के बाद मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर ने मजीद 6 मस्जिदों और कुछ दिगर मजहबी इदारों को इंतहा पसंदी की तबलीग के बहाने बंद करने की खबर दी है। फारस न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि पेरिस 6 मस्जिदों को बंद करने का इरादा रखता है, जबकि उनके दावे के मुताबिक कुछ इदारों को जो इंतहा पसंदी की तबलीग में मसरूफ़ हैं ख़त्म करने का इरादा है। फ्रांस की हुकूमत के मस्जिदों को बंद करने जैसे इक़दामात की मुल्क के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर हर तरफ मजम्मत हो रही है। इजरायली पुलिस ने दावा किया है कि उसने यरूशलेम के कदीम हिस्से में मस्जिद अक्सा के बाहर दाखिली रास्ते पर एक फ़लस्तीनी खातून को गोली मारकर हलाक कर दिया। इजरायली पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस खातून ने मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी। इजरायली पुलिस के मुताबिक मरने वाली 30 साला फ़लस्तीनी खातून मकबूजा मगरबी किनारे के शहर कबातिया की रिहायशी थी। वहीं फ़लस्तीनी ज़राए ने बताया है कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्स ने चाकू से हमला करने वाली जिस खातून को मार गिराया है वो 3 बच्चों की मां है और उसका कत्ल कर दिया गया। दूसरी जानिब इसराइल की जालिम सिक्योरिटी फोर्स का फ़लस्तीनियों पर जुल्म का सिलसिला जारी है। इसराइली सिक्योरिटी फोर्स के जुल्म का एक और फ़लस्तीनी नौजवान शिकार हुआ है। फ़लस्तीनी ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक आज जुमेरात के रोज़ 22 साला फ़लस्तीनी नौजवान नासिर अल-ज़ियूद जुनैन के करीब बरक़ैन नामी इलाके में सियोनी फ़ौजियों के साथ होने वाली झड़पों में फायरिंग से शहीद हो गया। वाज़ेह है कि इतवार की सुबह शुमाल मगरबी बैतुल मुक़द्दस के बैत अन्नान शहर और गरब उर्दन के शहर जुनैन और बरक़ैन में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान शदीद झड़पें हुईं, जिसके नतीजे में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे। होने वाली इन झड़पों में 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इधर फ़लस्तीन की तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल फ़लस्तीन के सिलसिले में कोई भी सियासी राह हल तस्लीम नहीं करेंगे और उनकी जारहियतों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। ज़राए के मुताबिक इस्माइल हानिया ने एक तकरीर के दौरान कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और खुद साख्ता इसराइली रियासत के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट फ़लस्तीन के सिलसिले में किसी किस्म के सियासी राह के हल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि जंग वो जारियत की राह में इन दोनों की पॉलिसियां बदलने वाली नहीं है। हमास के रहनुमा का कहना था कि सियोनी हुकूमत गजा और मगरबी किनारे में अपनी जारहाना पॉलिसियों, फ़लस्तीनियों की ज़मीन हड़पने और उनके हुकूक की पामाली का सिलसिला बदस्तूर जारी रखे हुए है। तालिबान ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर उसने अफगान फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन हमले बंद न किए तो उसके शदीद मनफी नताइज होंगे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर एक बयान में कहा है कि इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान की वाहिद कानूनी यूनिट के तौर पर यहाँ की ज़मीनी और फ़िज़ाई हदूद का निगहबान है। हमने हाल ही में देखा है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के मुक़द्दस फ़िज़ाई हदूद पर अपने ड्रोन जहाज़ों से हमले करके अमारत इस्लामिया के तमाम बैनुल-अक़वामी हुकूक, क़वानीन और कतर की राजधानी दोहा में उसके साथ किए गए अपने वादों की खुली खिलाफ वर्जी की है। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मार्क मिली ने कहा है कि अफगानिस्तान में 20 साल तक तैनात रहने के दौरान अमेरिका के 22,000 से ज़ायद फौजी हलाक हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की आर्म्ड सर्विस कमेटी में अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के इनखला के बारे में बयान देते हुए एतराफ़ किया कि जंग उन शराइत पर ख़त्म नहीं हुई जो हम चाहते थे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 8 लाख अमेरिकी फ़ौजी तैनात थे, जिनमें से 2,461 हलाक और 20,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। जनरल मार्क मिली ने अमेरिका की हार का भी एतराफ़ करते हुए कहा कि बहुत वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में जंग का इख्तिताम उस तरह नहीं हुआ जैसे अमेरिका चाहता था। यह मुकम्मल तौर पर स्ट्रैटेजिक नाकामी है जो हमने आखिरी 20 दिन या 20 महीनों में नहीं बल्कि 20 साल की जंग में हारी है। ताहम अमेरिका ने अफगान जंग से बहुत कुछ सीखा है। अफगानिस्तान में भूखमरी के हालात के दरमियान चाइना ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश करते हुए अफगानिस्तान को हंगामी इमदादी सामान की एक खेप सौंप दी है। चीन की तरफ से डोनेट किए गए इमदादी सामान की एक खेप बुध की रात काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां पर अफगानिस्तान में चीन के सफ़ीर वांग यू ने एक तकरीब के दौरान इस सामान को अफगानिस्तान के पनाहगज़ीन उमूर के वज़ीर खलीलुर रहमान को सौंपा। इस दौरान वांग ने कहा कि बहुत सी मुश्किलात के दरमियान चीन कम वक्त में अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान का इंतज़ाम करने में कामयाब रहा, जिसमें कंबल, सर्दियों में इस्तेमाल किए जाने वाले जैकेट्स और दीगर सामान शामिल है जिसकी अफगानिस्तान के लोगों को फौरी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चीन अफगानिस्तान को खाने पीने की चीज़ें समेत दीगर इमदादी सामान फराहम करता रहेगा। इक्वाडोर के शहर गुआयाकिल में वाक़ एक जेल में कैदियों के दरमियान खूनरेज़ झड़प में 116 अफराद के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा कैदियों के दरमियान होने वाली झड़पों में 80 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। इक्वाडोर के सदर गुएलर मोलासो ने यह इत्तला दी। हुकाम के मुताबिक मुल्क के सबसे बड़े शहर गुआयाकिल की जेल में पेश आने वाले इस वाक़े के बारे में तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई हैं। इक्वाडोर के सदर के मुताबिक इस वाक़े के बाद जेल हुकाम ने अब सूरत हाल पर काबू पा लिया है। इक्वाडोर की जेलों में ड्रग्स स्मगल करने वाली गैंग्स के दरमियान झड़पों के वाक़यात अक्सर पेश आते रहते हैं। दूसरी जानिब जेल के बाहर कैदियों के रिश्तेदार बड़ी तादाद में जमा हो गए थे। बहुत से रिश्तेदारों ने अपने अजीज़ों का हाल जानने के लिए बेताबी जाहिर की तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू दिखाई दिए। दुनिया की मकबूल तरीन वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस और दीगर वैक्सीन से मुताल्लिक़ गुमराह कुन मवाद और बेबुनियाद दावों पर मबनी वीडियोस और चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यूट्यूब ने अपनी एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक़ न सिर्फ इन गलत मालूमात को रोका जाएगा बल्कि मंजूर शुदा दीगर वैक्सीन से मुताल्लिक़ गुमराह कुन कंटेंट को भी ब्लॉक किया जाएगा। यूट्यूब के मुताबिक वो मेडिकल से मुताल्लिक़ अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस का दायरा वसी करने जा रहे हैं और नई गाइडलाइंस के तहत आलमी इदारे सेहत यानी WHO या किसी भी मुल्क के मुकामी सेहत हुकाम की जानिब से वैक्सीन को मौसर करार दिए जाने को अपनी गाइडलाइंस में शामिल कर रहे हैं। यूट्यूब का कहना है कि उसने गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसे के दौरान कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब 1,30,000 से ज़ायद वीडियोज़ अपने प्लेटफॉर्म से हटाई हैं। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने ऐसे 600 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया है जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे या इससे परहेज कर रहे थे या फिर वैक्सीन लगवाने से इनकार कर चुके थे। उनमें सिर्फ वही मुलाजमीन बचे हैं जिन्हें सेहत या मजहबी बुनियादों पर वैक्सीन न लगवाने के लिए छूट दी गई थी।
यूनाइटेड एयरलाइंस के मुताबिक ये एक मुश्किल फैसला था, ताहम टीम की हिफाजत कंपनी की अव्वलीन तरजीह है। इंतजामिया के मुताबिक फारिग किए गए यानी निकाल दिए गए मुलाजमीन के पास नौकरी बचाने का अभी भी एक मौका है कि वो मुलाजमत से हतमी तौर पर निकाले जाने के सिलसिले में होने वाले इख्तितामी इंटरव्यू से पहले वैक्सीन लगवा लें। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। फिर एक बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का दौर शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले ही पेट्रोलियम पर कीमतें बढ़ाने के बाद फिर एक मरतबा आज पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का दावा करते हुए ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि जब क्रूड ऑयल की कीमतें इंतहाई कम हो गई थीं तब भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही थी। आज की बढ़ी हुई कीमतों के बाद डीजल की कीमत गुज़िश्ता 7 दिनों में से 5 दिन में ₹1.25 फी लीटर बढ़ गई है। आज की बढ़ी हुई कीमत के बाद हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत ₹105.25 जबकि डीजल की कीमत ₹98.06 दर्ज की गई है। यूपी में मुसलमानों के खिलाफ बांटी जा रही नफरत के दरमियान एक न्यूज़ चैनल के डिबेट में MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने CM योगी आदित्यनाथ, मायावती और अखिलेश यादव को जमकर घेरा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम खवातीन रात को सफ़र नहीं करती हैं क्योंकि एक डर का माहौल है। ऐसे में उनसे सवाल किया गया कि 10-20 वाक़यात की वजह से ऐसा कहना क्या ठीक होगा। तब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चलिए मैं आपके साथ पैंट शर्ट पहन कर चलता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 10-20 वाक़यात हो रहे हैं, ये बात गलत है, बल्कि ऐसा रोज़ हो रहा है। दिल्ली में अगर कोई ट्रेन निकलती है ना, आप और हम जाएंगे, चलिए मैं भी शर्ट पैंट पहन कर चलता हूँ, देखेंगे कितने मुस्लिम लोग हैं ट्रेन में बैठने वाले। इस दौरान MIM सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी और उसके सरबरा अखिलेश यादव जबकि बहुजन समाज पार्टी और उसकी सरबरा मायावती पर भी जमकर निशाना लगाया। उन्होंने मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव और मायावती पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें मुसलमान लफ्ज़ बोलने में डर लगता है। इसके साथ ही उन्होंने यूपी में तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम में जांच के दायरे में आए IAS पर कहा कि जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के वोट की तकसीम के इल्ज़ाम के जवाब में कहा कि इलेक्शन में सिर्फ मुसलमान ही वोट नहीं डालेंगे। उन्होंने दूसरे मजहब और ज़ातों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सब भी वोट डालेंगे। कल होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात के बाद आज पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला अमरिंदर सिंह ने NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल से दिल्ली में मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद इस बात की क़यास आराइयाँ शुरू हो गई हैं कि अमरिंदर सिंह जल्द ही BJP में शामिल हो सकते हैं। कल अमित शाह से अमरिंदर सिंह ने 1 घंटे तक बातचीत की थी। हालांकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड यही कहा था कि वो किसानों के मुद्दों को लेकर होम मिनिस्टर से मिले थे। इस दरमियान आज अजीत डोभाल से मुलाकात के बाद एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अमरिंदर सिंह ने वाज़ेह किया कि वो BJP में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि तौहीन और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। कैप्टन ने उन क़यास आराइयों पर मुहर लगा दी है जो 18 सितंबर को पंजाब के CM का ओहदा छोड़ने के बाद लगाए जा रहे थे। पंजाब में हुकूमत बनाने के बाद लोगों को हेल्थ सर्विस की 6 गारंटी देने का अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है। केजरीवाल ने साथ ही कहा कि हमने दिल्ली में एक फ्लाईओवर की तामीर में 150 करोड़ रुपए बचाए, जिससे पूरे दिल्ली के लोगों को मेडिसिन ही फ्री हो गई। इन्होंने पूछा है जी पैसा कहां से आएगा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, उदाहरण से आपको समझ आ जाएगा। जब हमारी दिल्ली में सरकार बनी थी पहली बार, मैं बता दूंगा आपको, सुनिए तो सही। जब हमारी सरकार बनी थी, हमने अपने मैनिफेस्टो में पहली बार नहीं डाला था कि हम फ्री करेंगे, इलाज फ्री करेंगे।
हमने एक फ्लाईओवर बनाया, वजीरपुर फ्लाईओवर। वजीरपुर फ्लाईओवर बनना था 300 करोड़ का और बन गया 150 करोड़ का। वो 150 करोड़ बच गए एक फ्लाईओवर में। फिर मैंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई। कैबिनेट मीटिंग में हमने तय किया भाई ये 150 करोड़ रुपया बच गया, इसका क्या करें। तो हमने कहा भाई एस्टीमेट बनाओ कि अगर हमें अपने लोगों की सारी दवाइयां और इलाज फ्री करना हो तो कितना खर्चा आएगा। तो पता चला, अफसरों ने एस्टीमेट लगाया, पता चला 150 करोड़ आएगा। एक फ्लाईओवर के बनाने की बचत में हमने पूरी दिल्ली का सारी दवाइयां और सारा इलाज मुफ्त कर दिया। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये जो जनता के काम है ना, इन कामों को करने में ज्यादा पैसा नहीं लगता। पैसा तब लगता है जब रिश्वतखोरी में और भ्रष्टाचार में सारा पैसा लूट लिया जाता है। ये जितना मैंने कहा है, ये सारा करने में कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो। जैसे मोहल्ला क्लिनिक आप एस्टिमेट बना लो, 20 लाख रुपए का एक मोहल्ला क्लिनिक बनता है, 15,000 बनाएंगे, आप देख लो कितने लगेंगे। दवाइयां और इलाज मुफ्त करने में बहुत कम लगेगा। मैंने बताया दिल्ली का 200-250 करोड़ का टोटल पूरी दिल्ली का दवाइयों का बजट आता है, पंजाब का 300-350 करोड़ का हो जाएगा, 400 करोड़ का हो जाएगा। इससे फालतू क्या होगा। तो जो एक चीज मैं आपको कह दूं कि मैं जो कहता हूं सारा होमवर्क करके लाता हूं, इसमें मैं और भी बड़ी बड़ी चीजें कर सकता था। मैं वही चीजें लिख के लाया हूं जो मैंने दिल्ली में करके दिखाई हैं। एक न्यूज़ चैनल के लाइव डिबेट में अपोजिशन लीडरों खासकर राहुल गांधी के खिलाफ इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने के खिलाफ कांग्रेस ने अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनीते ने चंद मीडिया चैनलों पर बरसर इख्तिदार पार्टी और हुकूमत की तरफदारी करने का इल्ज़ाम लगाया। मीडिया लोगों की आवाज़ बनती है, मीडिया सशक्त विपक्ष की आवाज़ बन के उभरती है। हर बार हर दौर में विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करने का काम मीडिया करती है और मीडिया चुनी हुई सरकार को आईना दिखाती है। लेकिन कुछ मीडिया के कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और पत्रकारिता के नाम पर एक गोरख धंधा चल रहा है। मैं मीडिया पर टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि हम सब अपने अंतःकरण में जानते हैं कौन कितने पानी में है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन कल शाम को एक लाइव टीवी डिबेट पर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और अभद्र शब्दों का प्रयोग हुआ। तो मीडिया के कुछ लोगों को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप कुछ कठपुतली बनकर सरकार के एजेंडा को चलाने में अभी तक काम कर रहे थे, अब क्या आप सरकार की कठपुतली बनकर विपक्ष के नेताओं को गालियां दीजिएगा, अभद्र शब्दों का प्रयोग करिएगा। और कांग्रेस पार्टी के इस मंच से कल जो लाइव टीवी के डिबेट पर हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो मीडिया पर धब्बा है और हम उसकी घोर निंदा भर्त्सना करते हैं। क्योंकि ये देश का इतना बड़ा मीडिया समूह है और ये इस कदर जहर उगल रहा है। और आज से नहीं, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कहा गया है, आज से नहीं, ये पहली बार नहीं है ऐसा कहा गया, ये सालों से कहते आ रहे हैं। ये जो विभाजन का काम, ये जो जहर घोलने का काम हो रहा है, ये अकेले नहीं है। मीडिया के और भी कुछ साथी हैं जो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं और जानबूझकर ये कर रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि 7 साल से जिसके हाथ में सरकार है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में एजेंसी है, जिसके हाथ में पावर है, उससे सवाल नहीं होगा। सवाल आज भी विपक्ष से होगा और हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप विपक्ष से और कड़े सवाल पूछिए, आप विपक्ष से जितने चाहिए सवाल पूछिए, क्योंकि हम सवालों से आनाकानी नहीं करेंगे, हम सवालों से भागेंगे नहीं। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फ्रांसीसी हुकूमत का शरंगेज इक़दाम, इंतहा पसंदी की तबलीग के बहाने मस्जिदों को बंद करने का किया ऐलान। 6 मस्जिदें कर दी गई सील, दिगर इस्लामी इदारों को भी लगाया गया ताला। मैक्रोन हुकूमत की शरंगेजी की दुनिया भर में हो रही है मजम्मत। मस्जिद अक्सा के बाहर इजरायली पुलिस पर चाकू से हमला करने वाली खातून को हलाक करने का इजरायली पुलिस ने किया दावा। इसराइल की जालिम सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग में एक और 22 साला फलस्तीनी नौजवान भी हुआ शहीद। अमेरिकन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली का एतराफ, 20 साला अफगान जंग में अमेरिका को मिली हार। जंग के दौरान 22,000 से जायद अमेरिकी फौजियों के हलाक होने का किया इंकशाफ।
मोदी सरकार के राज में पेट्रोल और डीजल ने तोड़ दिए रिकॉर्ड। आज भी महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। हैदराबाद में पेट्रोल 105 रुपए 25 पैसे जबकि डीजल 98 रुपए 6 पैसे फी लीटर हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों के खौफ का किया जिक्र। कहा, रात में सफर नहीं करती मुस्लिम खवातीन। मायावती और अखिलेश यादव पर लगाया डर कर मुसलमान लव से परहेज करने का इल्जाम। और अमित शाह के बाद आज अमरिंदर सिंह ने एनएस से अजीत डोभाल से की मुलाकात। एक इंटरव्यू में किया दावा, बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी नहीं रहूंगा। कहा, तौहीन नहीं होती बर्दाश्त। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।